हेलो। नमस्कार। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूं दोस्तों। ये क्लास नंबर 2 है। ये क्लास है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। जिन भी बच्चों का यूपी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम है, ये क्लास उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या है, यूपी पीसीएस ने जितने भी लगभग 28 से 30 साल के बीच में जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको सबको इसी में दिया गया है। सभी सभी फैक्ट हैं दोस्तों। ये क्लास थोड़ी लंबी होगी और क्लास को कृपया अंत तक देखें। इसमें क्या है, हम टू द पॉइंट चलेंगे, ज़्यादा कोई अंदर डिस्कस करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इन्वायरमेंट के लगभग 15 प्लस क्वेश्चन आएंगे, उनमें से लगभग 7 से 8 प्रश्न इसी क्लास से आ जाएंगे, मात्र इसी क्लास से। क्योंकि इसमें क्या है, यूपी पीसीएस जेई एग्जाम जो कराती है उसका आर ओ यूपी पीसीएस प्री का, मेंस का, और भी जितने यूपी पीसीएस एग्जाम कराती है, बहुत सारे एग्जाम कराती है। जैसे बहुत सारे हैं, आयुर्वेदा का कराती है, आश्रम पंडित का कराती है, बहुत सारे एग्जाम कराती है, जीआईसी का कराती है, बीईओ का कराती है। इन सारे एग्जामों में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी को इसमें देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है कि वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? वो वातावरणीय अपघटन पर और वातावरण के कुल आयामों पर, इन दो पे निर्भर करती है। आगे है सतत विकास लक्ष्य, यानी एसडीजी की बात हो रही है। 2030 तक कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। उसमें नहीं है, नहीं कौन सा? अंतरिक्ष अनुसंधान। आपको बता दूं, इससे 2 से 3 प्रश्न हर साल आते हैं। कब? हर साल। अगर इतना जो 17 एसडीजी हैं, अगर आप ये भी तैयार कर लेंगे तो आपके 2 से 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। जैसे भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण हेतु अधिनियम कौन सा है? वो है 1986। तो ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अधिनियम ये कब आया था? 1986 में। ये आपको याद रहना चाहिए। जैविक और एवं अजैविक घटकों के माध्यम या मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? अपघटक। ठीक है। मानव क्रिया से प्रभावित होता है कौन? वातावरण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ये तो अति से ज्यादा पूछा जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किसमें श्रेष्ठ योगदान के लिए? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या है? पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ग्लोबल 500, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। आगे है इको मार्ग, उन सभी उत्पादों को दिया जाता है तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण, यानी एक तरह से फ्रेंडेबल विस्तार रखते हों। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है क्या? इको मार्ग। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब से हुआ था? 1991 से। एक टॉपिक हो गया है। दूसरा, हम टोटल इसमें टॉपिक देखेंगे, आपको बता दूं, जैसे ये तो विविध है, टॉपिकों की संख्या बताऊं मैं आपको, इसमें टोटल 15 टॉपिक देखेंगे, जिससे कि आपकी इन्वायरमेंट सेक्शन पूरा हो जाए। जैसे कि ये है जैव मंडल या बायोस्फीयर या बायोम। जैसे सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। नंदा देवी उत्तराखंड में। नौकरॉक मेघालय में। घटते क्रम, जैसे ये पारिस्थितिक तंत्र में ये पूछ रहा है उत्पादकता, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? मैंग्रोव की। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, इसमें दो होते हैं, एक उत्पादन और एक उत्पादकता। उत्पादकता यानी कितने क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। जैसे उत्पादन देखा जाए तो सबसे ज्यादा सागर है, लेकिन उत्पादकता किसकी? मैंग्रोव की। तो मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर सबसे लास्ट में ही रहेगा। इस प्रश्न को यूपीएससी ने भी पूछा है। किसने? यूपीएससी ने भी पूछा था। आगे जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य, जैसे मानस कहाँ है? असम में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। नंदा देवी उत्तराखंड में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। ये वही लक्ष्य हैं जो अक्सर करके पूछे जाते हैं। जैसे एसडीजी 10 क्या है? असमानताओं में कमी। एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन। एसडीजी 14 पानी के नीचे का जीवन। 15 क्या है? जमीन पर जीवन। पादप प्लवक अधिकतम वृद्धि करते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र में। आगे पानी का खुला क्षेत्र क्या कहलाता है? लिम्नेटिक क्षेत्र। पोषक स्तर बनते हैं
खाद्य श्रृंखला में जीवों के समृद्ध होने से। आगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी इकोलॉजी सक्सेशन के जो 4 हैं महत्वपूर्ण, ये पिछली बार भी आया था। कौन सा? पहले पे छिड़कता, दूसरे में अनुक्रमण, तीसरे पे प्रतिस्पर्धा या स्थानांतरण। तो इकोलॉजी सक्सेशन है, वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन। कितनी है? 78%। अब इसमें वो कभी कभार जो सीक्वेंस है वो पूछ लेता है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आएगी ऑर्गन, ऑर्गन के बाद CO2। CO2 कितनी है? 0.03%। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। और ये कितनी है? 78%। आगे बात करें, सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? ट्रांसले ने। एक स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है सागरी। ये किसका है? जलीय पारितंत्र। किसका है दोस्तों? जलीय पारितंत्र का है। वातावरण प्रभावित होता है किससे? मानव। और इसी को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। मोनोक्लाइमैक्स एक चरम सिद्धांत किसने दिया था? क्लेमेंट्स ने। समुदाय का संयोजक, संगठन, विकास, उसके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन क्या बोलते हैं? समपारिस्थितिकी। सपारिस्थितिकी। फिर आ गया ये एसडीजी, मैंने बोला था ये बहुत आता है। 10 असमानताओं में कमी, 13 जलवायु परिवर्तन, 14 जल के नीचे जीवन, 15 में क्या है? भूमि पर जीवन। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? ट्रांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सतह, दोनों, ऊर्जा का प्रभाव एवं खनिज का चक्रण। लॉटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। वो कौन सी नहीं है? तालाब। जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द किसने? अर्नीस्ट नेस ने प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय किसको जाता है? ट्रांसले को। निकेत हालांकि पारिस्थितिकी किसने? ग्रीनएल्स ने दी थी। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत, आर्टिफिशियल। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी क्या है? कृषि का भूमि, धान के खेत हो गई कृषि भूमि। रामसर सम्मेलन संरक्षण करता है किसको? आर्द्र भूमि को। ये कब हुआ था? 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी। वह वृक्ष, इसी दिन 2 फरवरी को क्या बनाते हैं? वेटलैंड दिवस। वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है वो कौन है? यूकेलिप्टिक, क्योंकि ये पानी की बहुत खपत करता है। किसकी? पानी की बहुत खपत करता है। वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है वो भी क्या है? यूकेलिप्टिक। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी कौन सा है? समुद्र। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी क्या है? समुद्र। एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी क्या है? पोषक स्तरों, यानी उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी होता तो पोषक स्तरों की बढ़त, और नहीं है तो पोषक स्तरों की कम संख्या। प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ा है लकड़ी काटने से। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम है गहरे समुद्र में। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता, यह नारा है चिपको अंतल का। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुर की प्रक्रिया है यूट्रोफिकेशन। अब दोस्तों अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 यानी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों का संचरण। ठीक है, जैसे अगला है, वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकार की भूमि के नाम से जाना जाता है उसे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है कहाँ? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक कौन सा है? हरे पौधे। ये कौन है? प्रोड्यूसर। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर, सोलर एनर्जी। खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में मानव का है प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता। मानव कभी भोजन को प्रोड्यूस नहीं करता है। प्रोड्यूस कौन है? प्रोड्यूसर पेड़ पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर पर कौन है? सर्वाहारी, जो दोनों को खा ले, प्राथमिक और द्वितीयक।
प्राथमिक कौन है, जो प्रोड्यूसर है उनको भी खा ले, और जो द्वितीयक उपभोक्ता है उनको भी खा ले, सर्वहारी। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थता की भूमिका कौन निभाता है, वियोजक। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रमण बढ़ता है। जलपादक, घोंघा, मछली, पक्षी। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ऑक्सीजन चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, सीधा। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, क्लोरेला। इसको सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्लोरेला चेंज करता है। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित कौन करता है, रबर का पौधा। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब आगे बात करते हैं प्रदूषण। नॉक नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण क्या है, फ्लोराइड। आगे, रेगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये धुआं का जो धुआं होता है उसका मापन करता है। वायु प्रदूषण का जो सूचक क्या है, वो है लाइकेन। लाइकेन बहुत नाजुक होती है, थोड़ा भी अगर वायु प्रदूषण होगा तो उससे क्या है, डिफेक्टेड हो जाएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा हवा प्रदूषित है कि नहीं। वह देश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है वो कौन है, बांग्लादेश। बीओडी, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक है जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, कौन, कीटनाशक। आगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बीओडी और एक ओडी, ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इन दोनों को आपको अच्छे से देखना है। पर ये आए तो ये किससे संबंधित है, पारिस्थितिकी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, बीओडी। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को बनाया गया कब, 1974 में। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, कौन, यूट्रोफिकेशन। ये किससे, जल प्रदूषण से। आगे बात करें, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत किसके, वायु प्रदूषण के। भारत में बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, परिवहन। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या मिलता है, अम्लीय वर्षा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण क्या है, आर्सेनिक। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो क्या होगा, ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे जलीय जीवन के लिए। अगेन, निम्नीकरण यानी डिग्रेडेबल प्रदूषक है घरेलू, जो घरेलू सामान होता है जैसे सब्जी हो गई, ये डिग्रेडेबल है। डिग्रेडेबल नहीं है वो क्या है, वो है प्लास्टिक हो गया। ठीक है, आगे है 80 डेसिमल से अधिक की ध्वनि कहलाती खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष क्या है, सीता अशोक। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है, जेट उड़ान। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। जैव अपघटनीकरण प्रदूषण है सीवेज। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं यूरो नॉर्म्स। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है हाइड्रोजन से। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मृदा, जल और वायु प्रदूषण होता है।
भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार? वो है गाजियाबाद 2019 में। अगे और आप ये 2025 का देख लें। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषण कौन सा है? लेड। तो पहले वाहनों में प्रयोग होता था, जिससे क्या है, जो वाहन आवाज करते थे, नॉकिंग वो कम हो जाती थी, लेकिन ये अब लेड का प्रयोग नहीं हो रहा है। जैव निम्नीकरण है सीवेज। प्रदूषण संकेत पौधा है लाइकेन। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? लाइकेन। रुधिर वर्षा होती है इटली में। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत क्या करते हैं? सीवेज से प्रदूषण हो रहा है। जैव मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को। अब ये प्रदूषक हैं, उसका प्रभाव जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका प्रभाव किस पर? लीवर और किडनी पर पड़ता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, इसका प्रभाव कैंसर पर। धूलकण श्वसन संबंधी रोग। सीसल लेड केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। CNS में कौन आता है? CNS में आपके ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, वो क्या है? सौर ऊर्जा। NAQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है। NAQI की फुल फॉर्म पूछ रहा है, वो क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है यूट्रोफिकेशन। अब बात करते हैं, छठा टॉपिक है जैव विविधता। आपको बता दूं आगे जैव विविधता है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, फिर उसके बाद जल प्रवर्तन से संबंधित संगठन है, ओजोन परत है, वन एवं वन्य जीव और उसका संरक्षण। तो इससे क्या है, हम अच्छे से जल्दी से देखते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? धूपगढ़ चोटी पर। भारत में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट। हॉटस्पॉट 4 हैं। पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट नहीं है, और उत्तर पूर्वी हिमालय है। ठीक है। अंडमान निकोबार सुंडालैंड, ये म्यांमार वाला ये क्षेत्र है। वह पदार्थ जो जैव निम्नीकरण है, कौन है? ऊन। वह वृक्ष जो पर्यावरण के लिए खतरा है, यूकेलिप्टिक। आप सोच रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है, कम से कम 7-8 बार पूछा गया है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत म्यांमार क्षेत्र। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो जो भारत के 3 राज्यों में फैला है, वो कौन सा है? नीलगिरी। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण क्या है? कीटनाशक। वह जीव समूह जिसके सर्वाधिक जैव विविधता होती है, कवक। कवक यानी फंगस। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्राकृतिक वास का विनाश। ये डिट्टो यही पूछेगा और कुछ नहीं। भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, कौन नहीं है? विंध्याचल नहीं है। इसके 4 थे, ये आपको याद रहने चाहिए। पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, अंडमान निकोबार, भारत म्यांमार क्षेत्र। जैव विविधता के संदर्भ में भारत का हॉटस्पॉट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पर्यावरण के संबंध में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट। जैव विविधता की दृष्टि से संक्षिप्त क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, ये भी साइलेंट वैली, ये भी पश्चिम बंगाल में है। सॉरी।
विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है रेड डेटा बुक। ये कौन जारी करता है? IUCN। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2002 को। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के विनाश से। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्रहार कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी में। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया 2010 से 2020 के बीच में। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कारण पीतल फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हरितगृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन नहीं है? आर्गन नहीं है। कौन है? CO2 है, HFC है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी को छोड़ती है उसे कहते हैं जल विभाजक। आंखों में धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली क्या है? पेन पेरोक्सी नाइट्रेट, एसिटाइल नाइट्रेट। धान के खेतों से एवं दीमक की पम्मी से उत्सर्जित होती मीथेन गैस CH4। हरितगृह प्रभाव है वैश्विक ताप में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देश के बीच एक समझौता क्या कहलाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है हाइड्रोजन। है कौन सी? CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CH4 मेथेन है। हरितगृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है। वातावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हरितगृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ने के कारण। एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या नहीं है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है। सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान है किसका? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में वृद्धि। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है आर्द्र भूमि। ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसके कारण ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो है चीन। विश्व की हरितगृह गैसों में भारत का अधिभाग है 6.5। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघुद्वीप से प्रारंभ होता है मीथेन गैस का उत्सर्जन। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने हाल ही में भू नियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़काव किया गया सिल्वर की रबड़। अब ये है जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन और सम्मेलन। इसको देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः तप्त होता है दीर्घ तरंगों से, स्थलीय विकिरणों से। जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल को स्थापित किया था 1988 में।
जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त करता है आइस्कोर से। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धरातली विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया 11-12 में। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण, ये सभी कारण हैं जलवायु परिवर्तन के। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 में। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? नव की शक्ति। औद्योगिक देशों के समूह में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया गया यूएसए में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखते हैं ओजोन डॉप्सन किसकी इकाई है? ओजोन की। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। पीसीएस फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापते हैं। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण करता है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें भी कौन? क्लोरीन। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित कौन करता है? प्राकृतिक रूप से पूछ रहा है, विनियमित वो कौन करता है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2। तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हेलो का पता लगाया किसने? केंट मूर ने। CW केंट मूर ने। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत के क्षारीकरण का मुख्य कारण क्या है? सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया ब्रिटिश टीम ने। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित होती है आधुनिक रेफ्रिजरेटर से। कौन सी? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन जिस सीमा में सूर्य विकिरण का अवशोषण करती है वह है 240 से 280 nm। ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान कब दिखता है? अक्टूबर-नवंबर के मध्य। अब बात करते हैं वनों की। वन देखेंगे, उसके बाद अभयारण्य देखेंगे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एनर्जी देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके बाद जल संरक्षण है। तो ऐसे करके हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ी समय में ये सारे प्रश्न हो जाएंगे। भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ये 2021 की, इसको हम नहीं करेंगे। हम करेंगे जैसे 2023 की मैं कराऊंगा अच्छे से, इसको नहीं देखेंगे हम। मैंग्रोव क्षेत्र में जो गोदावरी डेल्टा में अवस्थित है कोरिंगा, वह आर्द्रभूमि स्थल जो भारत की किसी राज्य में स्थित है वो है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट ये भी नहीं करेंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवरों को कहते हैं मरुदीमत जानवर। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव कौन करता है? एक इन सिटू होता है, एक एक्स सिटू होता है। एक्स सिटू और इन सिटू, इन दोनों में अंतर क्या है? इन सिटू में क्या है, उसको अपनी जो प्राकृतिक पर्यावास में रखेंगे किसी भी जानवर को तो वो क्या आ जाएगा? इन सिटू। अगर उसको प्राकृतिक आवास के अलग रखेंगे अदर में तो वो क्या आ जाएगा? एक्स सिटू। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? कृषि विकास।
भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब का है? 1980 का। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की मदद नहीं करता है, वनों को काटेंगे तो नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। यानी वन को दोगुना करना है, दोगुना यानी देहरादून। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा में। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया। सेव का उद्देश्य क्या है? गिद्ध संरक्षण। जो हम जानवरों में डिक्लोफेन जो दवा है उसको खिलाते थे, खिलाने की वजह से क्या होता था, वो मरते थे, तो उनके जो शरीर है, शरीर में वो डिक्लोफेन उपस्थित रहती थी, उसको मांस को गिद्ध खाते थे, तो उससे क्या जो गिद्ध है, गिद्ध की मृत्यु हो जाती थी, उनकी किडनी फेलियर हो जाती थी। जो डिक्लोफेन है एक वो दर्द निवारक दवा है। वृक्षारोपण की विशिष्टता रखती है बालापराई नगर। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। वह ड्रग जो गिद्ध की समष्टि में हास्य के लिए उत्तरदायी है वो क्या है? डिक्लोफेन सोडियम। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 5%। वह राज्य जहां की जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की वो है हिमाचल प्रदेश। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? नॉर्वे। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई 1973 में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल भारत में पाया जाता है कहाँ? राजस्थान में। अब देखेंगे सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़ैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? जैसलमेर में। हरियाणा के यमुनानगर जिले में है कालीसर नेशनल पार्क, जैव विविधता से भरपूर। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करें वन्यजीव अभयारण्य और राज्य, जैसे नौकरेक कहाँ है? मेघालय में। मानस असम में। अगस्तमलाई केरल में। दिहंग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हंगुल कश्मीर स्टेट से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? बाघों के लिए। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जैव विविधता के लिए संरक्षण महत्वपूर्ण रणनीति कौन है? बायोस्फीयर रिजर्व। बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय की सूची में नहीं है, कौन नहीं है? कच्छ का रण। वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल में घोषित नहीं है, घोषित हुआ है नंदा देवी जैव उद्यान। ये बहुत लंबा है, यहाँ से क्वेश्चन ही बहुत आते हैं। आगे यूनेस्को ने 2016 में इस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में घोषित किया था, वो कौन है? कंचनजंगा। 2016 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर कितनी? 35, वर्तमान में 42 हैं, अब तो और हो गई हैं, अब हो गई हैं 44। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैव मंडली है, वो है मन्नार की खाड़ी। भारत का 16वां जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? शीत मरुस्थल, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क और अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में।
समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ है? कच्छ में। गंगा डॉल्फिन सुल्तानगंज। हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया है रामजी राष्ट्रीय पार्क राजाजी। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक जनसंख्या है वो है काजीरंगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित कहाँ है? विश्व धरोहर है। जंगल महल कहलाते हैं पश्चिम बंगाल। कैलानी वाली क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। चिनार वन्य जीवन विहार कहाँ है? केरल में। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व क्या है? दम्फा। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास है आंध्र प्रदेश में। दो राज्यों में विस्तृत बाघ संरक्षित क्षेत्र क्या है? पेंच। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थापना हुई थी 1946 में। अब ये कुछ राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क। देश कहाँ है? जैसे वखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज कहाँ है? अफगानिस्तान में। सी फॉक सुंडोट राष्ट्रीय पार्क नेपाल में। नगरी राष्ट्रीय पार्क चीन में। बम डेलिंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान में। भारत के नोकरेक मेघालय में। मानस असम में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। अगस्तमलाई केरल में। पेरियार केरल में। भारत के जैव भंडारों में गारो पहाड़ियां फैली हुई हैं। नोकरेक फैला हुआ है नोकरेक में। नावतफा अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में। पेरियार केरल में। लमजाओ मणिपुर में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में। रोहिला अरुणाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में। गिर गुजरात में। दाचिंगम जम्मू कश्मीर। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। सरिस्का राजस्थान। बांदीपुर कर्नाटक। दाचिंगम जम्मू कश्मीर। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। सरिस्का राजस्थान में। बांदीपुर कर्नाटक में। ये सबसे इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं सूर्य यानी एनर्जी ऑफ सोर्स ऊर्जा संसाधन। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है वो है सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में प्रेरणा बल क्या है? सौर ऊर्जा। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर ऊर्जा। भारत ने अपना प्रथम अणु युक्ति का परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। आगे टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अपक्रम का प्रालेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्तिपूर्ण विकास हेतु परियोजना कहलाती है ग्रीन इंडिया 2047। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। फलीदार पौधों में से पेट्रोपादप भी हैं। करेज बायोडीजल पौधा है। रतनजोत शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। बायोगैस संयंत्र। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित है सिक्किम। जीवाश्म ईंधनों में सबसे यानी स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? प्राकृतिक गैस। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। अब हम बहुत लास्ट में आ गए हैं। अगला टॉपिक है 13वां। उसके बाद जल संरक्षण है। उसके बाद विविध है। थोड़ी देर और। पर्यावरण क्षरण का कारण नहीं है, सहज रहन सहन का प्रतिरूप। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1946 का। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का। पर्यावरण संरक्षण 86।
वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण 1974। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे कब है? 5 अक्टूबर को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में, एजेंडा 21 सतत विकास के लिए। पर्यावरण में भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया 1985 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कहाँ है? नागपुर में। प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता स्थायी विकास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव बनाया जाता है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में। जल संरक्षण में देखें, ट्राम्बो आंध्र भूमि कहाँ है? सिक्किम में। कोराडी महाराष्ट्र में। असूपा उड़ीसा में। यल्लूपट मणिपुर में। झील जैसे सौज झील कहाँ है? मैनपुरी में। सेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में। बखीरा संत कबीर नगर। सरसई झील इटावा में। पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाला ओजोन परत वायुमंडल में स्थित है समताप मंडल में। केवला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील भी कहाँ है? मणिपुर में। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम जा सकती हैं 200 मीटर की गहराई तक। जैविक मरुस्थल कहलाते हैं दामोदर नदी। अब हम विविध में देखते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इकोमार्क प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। वह स्तनधारी जो अंडे देता है एकिडेना, वह उत्पाद जिसको इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से मित्रवत हो। आगे कुछ दिवस देखते हैं। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 19 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस। वन महोत्सव बस्ता 1950। टाइगर 73। मगरमच्छ प्रजनन 1975। हाथी प्रजनन 92 की। नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस के संदर्भ में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। करिंगा मैंग्रोव स्थल आंध्र प्रदेश में। वेवनाथ केरल में। पुलिकट तमिलनाडु में। बिक्रोली महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी यानी नीरी कहाँ है? नागपुर में। वह तंत्र जिससे पर्यावरण के लिए जैविक एवं अजैविक कारण अंतर संबंधित है वो है पारिस्थितिकी तंत्र। हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी 1971। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। दोस्तों अभी ये है लास्ट पेज है, मैं सोच रहा खत्म हो गया है, अभी नहीं। आगे हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है सापिर सिम्पसन मापक। जैन उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाले सूक्ष्म साइनोबैक्टीरिया। हेक्टिस्टोथर्म पौधे उगते हैं बहुत कम तापमान में। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाने, ये तीनों आवश्यक हैं सतत विकास के लिए। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन UNFCCC प्रभावी है। 21 मार्च 1994 से एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि कहलाती है। पारिस्थितिक पदचाप
रक्त की हीमोग्लोबिन के साथ अनक्रमणीय संश्लिष्ट कौन कर लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्लीय वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा का। 2016 में समपोषणी विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान, इसकी जरूरत नहीं है, ये भी 2012 का है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की स्थापना, संख्या 20 है। जनजाति जो घास के प्रदेश में रहती हैं, मसाई। दी लोनेली प्लेनेट ग्रुप ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन्यजीव पुरस्कार 2016 का, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। गौरी देवी का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से। पारिस्थितिकी ट्रांसले ग्लेशियर ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर से। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। कार्टिजना बायोसेफ्टी स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण। मॉन्ट्रियल ओजोन क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 प्रोजेक्ट एक्ट 73 प्रोजेक्ट हाथी 92 जैव विविधता 2002। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण का निर्धारण में कमी आवश्यक है संतुलित विकास के लिए। तो दोस्तों ये आपकी क्लास पूरी हो चुकी है। अगर आपको इसकी PDF लेनी है तो आप विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाएं, ऐसे ही आपको क्लास मिलेगी। आप क्लास को देखें, उसके बाद 1-2 बार पढ़ लेंगे तो इससे क्या है आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जिससे कि आप गोला फिरा सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।